हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आज बात करने वाला हूँ कि अगर आपको अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करना है, ठीक है, तो सिंपल स्टेप्स को यूज करते हुए कैसे आप ट्रेनर बन सकते हैं और कैसे अपने इंट्रो सेशन को अंजाम दे सकते हैं। तो जैसे मैं 6 स्टेप्स की बात करने वाला हूँ, उसको और भी डिवाइड करूँगा। स्टेप नंबर 1 होता है आपका इंट्रो, जो 15 मिनट तक चलना चाहिए। ठीक है, 10 से 15 मिनट, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इंट्रो मतलब अपने बारे में आप बताइए, ठीक है, उनके ऑडियंस के बारे में थोड़ा जानिए, ठीक है। उसके बाद अब 3 ऐसे सीक्रेट्स जो आप शेयर करने वाले हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ द सेशन आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक सीक्रेट्स होना चाहिए। ऑडियंस को लगे कि आप उसके जवाब कब देने वाले हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कोई सीक्रेट्स की आप ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हैं, वो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्स ब्रिज। सेल्स ब्रिज का मतलब किस तरह से कनेक्ट करेंगे ऑडियंस से और कैसे आप अपने प्रोग्राम को सेल कर सकते हैं। उसके बाद होता है सेल्स पिच, जो कि 10 मिनट्स का होता है, ठीक है। और आप देखोगे तो लास्ट में आप क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं, Q&A रख सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ऑडियंस के लिए ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये 6 स्टेप्स हो गए जो कि आपको करना है। तो अगर डिटेल्स में बात करें तो इंट्रो आपका 15 मिनट्स का होना चाहिए, जिसमें आपका हाई एनर्जी से स्टार्ट करना है। एनर्जी मतलब ट्रेनिंग फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। जितना आपका एनर्जी लेवल हाई होगा तो आपके हाई एनर्जी लेवल से ऑडियंस कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। उसके बाद WIIFM, जिसको बोलते हैं व्हाट इट इन फॉर मी। हर ऑडियंस जो आपके प्रोग्राम में आता है, जो आपके वेबिनार सेमिनार में आता है, उसकी यही इच्छा होती है कि भाई इस प्रोग्राम में मेरे लिए क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बारे में से बातें करते रहें, लेकिन ऑडियंस को क्या चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के बारे में बात कर सकते हैं। 90 मिनट्स का वेबिनार है, फिर बाद में उनको आप नोट्स के लिए बोल सकते हैं कि आप नोट्स ले सकते हो, लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन आंसर एट द एंड हो सकता है आपका। फिर शॉर्ट इंट्रो जो होता है उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। स्टोरी, फिर आपका मिशन क्या है ये बोलना पड़ता है, फिर ट्रायल क्लोजर, ठीक है। तो आप अपने प्रोग्राम को सेल करने के पहले आपसे पैसे पे डिपेंड मत रहिए, ठीक है, क्योंकि पैसे के लिए लोग नहीं आते हैं, खरीदने के लिए कोई नहीं आता है। अगर आप प्रॉपर वैल्यू देंगे तो वैल्यू लोग लेने आते हैं, भले बदले में उनको पैसा देना पड़े, ठीक है। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम पैसे लेने के लिए हम अपना ट्रेनिंग कंडक्ट करें। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम उनको वैल्यू दे सकें। जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम उनको उतना सेल कर सकते हैं, ठीक है। बट देखेंगे तो सेल जो ब्रिज होता है वो 5 मिनट का होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। 2 ऐसे क्वेश्चंस पूछना है जो ऑडियंस आपके ग्रिप में रहे और उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। भाई देखिए, सब लोग जो भी ऑडियंस आपके पास आएंगे तो उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता होगा। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि नॉर्मल ऑडियंस का प्रॉब्लम क्या है, आप कौन से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर्स होना चाहिए हाई एनर्जी के साथ में, ठीक है। और हमें कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछने हैं ताकि जो बाकी ऑडियंस है, कुछ लोग ऐसे आते हैं विंडो शॉपिंग करने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बस देखना होता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे आप क्वेश्चन पूछिए कि मतलब जो काम के नहीं हो फिल्टर हो जाओ, निकल जाए, और जो काम के रहेंगे आपके प्रोग्राम में आने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारा सेल्स पिच होगा ये नॉर्मली 10 मिनट्स का चलता है, लगभग टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें आप ट्रिप वायर कोर्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप उनको वीक वैल्यू बताइए, आप प्राइस की ज़्यादा बात मत कीजिए। फिर उनके लिए बोनसेस क्या है, एक्शन टेकर को आप बात कीजिए। फिर उसके बाद इमोशनल हार्ट स्टोरी, ठीक है। देखिए, कोई भी ह्यूमन बीइंग कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट स्टोरी, ठीक है, क्योंकि हम सब इंसान कहीं ना कहीं इमोशन से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो आप जब इमोशनल स्टोरी आप बताएंगे, चाहे आप बना के बताएं या कहीं से आपने पढ़ के रखा हुआ है, सेम टॉपिक पे स्टोरी करते हैं तो ऑडियंस जल्दी इजीली कनेक्ट हो पाती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके प्रोग्राम को सेल करने के लिए आप कल परसों का टाइम मत दीजिए। अगर चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम सेल हो तो वहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट कीजिए कि भाई अगर आप आज प्रोग्राम को नहीं लोगे तो क्या होगा, कल आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। कल आपको या तो कॉस्ट ये प्राइस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे इस तरह से जो सेल्स लोग होते हैं वो इस तरह से अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि सामने वाला खरीद लेता है, ठीक है। क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे काम के लिए कोई अर्जेंसी क्रिएट किया तो नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। हमें सेल भी करना होता है और हमें क्या करना होता है, हाई एनर्जी होना चाहिए। जो लोग एक्शन टेकर होते हैं उनको
मतलब जो एक्शन टेकर होते हैं उनको अप्रिसिएट करना है, और अप्रिसिएट करने के बाद से आप उनसे लास्ट में बात कर सकते हैं। बाद में उन्हीं से करना है जो लोग जो आपके प्रोग्राम को बाय कर सकें, बाय कर लिया है, ठीक है, पेमेंट कर चुके हैं या टोकन अमाउंट आपको मिल गया, उनसे ही बात करना है। आप किसी अदर ऑडियंस से बात करेंगे तो आपके टॉपिक को बहका के कहीं और लेके जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बात करने का उनसे मतलब नहीं होता है, कुछ लोग आते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से 6 स्टेप्स में आप क्या कर सकते हैं, आपके प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं और सक्सेसफुल ट्रेनर बन सकते हैं, और इंट्रो सेशन आप ले सकते हैं, अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।